किसके आंसू लगे सही और किसके आंसू लगे बहुत ही ज़्यादा बेकार। आप लोगों ने आज का भी एपिसोड देख लिया। मज़ा आया या नहीं आया मीडिया के क्वेश्चंस को सुनने के बाद आप लोग ही बताइए। मीडिया ने सही क्वेश्चंस पूछे या नहीं वो भी आप लोग बताइए। भाई मीडिया ने कुछ क्वेश्चन बहुत सही पूछे और कुछ तो बस ऐसे ही आ गए कि भाई बिग बॉस ने बुलाया है तो चलो भाई एक दो क्वेश्चन जो है वो पूछ ही लेते हैं। पर ज़्यादातर मीडिया भी पक्षपात करती हुई नजर आई, जहां पर विभिन्न सेना से कटाक्ष सवाल, ईशा को चुगली आंटी और काफ़ी सारे इवन फीफा फूज तक ऐसा सवाल पूछा कि पहले लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रही है और बाद में ऐसा उसने जिस तरीके से मारा वो काफ़ी ज़्यादा गंदा लगा। वो मेरे लिए नहीं, वो ईशा के लिए और अविनाश के लिए। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसीलिए अविनाश ने बोला कि आपको तो यहाँ पर होना चाहिए। और वैसे भी शायद कहीं ना कहीं फीफा फूज जो है वो करणवीर को पसंद करती हैं। जैसे कि बोला जा रहा है कि फेक पीआर जो है वो करवाए जा रहे हैं, नैरेटिव सेट करवाए जा रहे हैं। ये ऐसे ही लग रहे थे कि भाई जैसे कि करणवीर ने कुछ किया ही नहीं पूरे शो में। उसने पीठ पीछे जो है ईशा की बात नहीं की, पीठ पीछे जो है अविनाश की बात नहीं की, उसके खिलाफ बात नहीं की, विवियन के बारे में कुछ भला बुरा जो है वो बोला नहीं है, कुछ भी वो सवाल नहीं उठाए गए। विवियन ने क्या क्या बोला है वो पूरा चिट्ठा लेके जो है ये लोग आ गए। तो ये पक्षपात तो डेफिनेटली दिखाई देता है, पता चलता है। पर अब देखिए कि ये शो जो है ना वैसा शो नहीं रहा जैसे पहले शो हुआ करता था। और इसका आप जिम्मेदार शो बिगाड़ने को किसको देना चाहेंगे? मैं देना चाहूंगी मेकर्स को। क्योंकि पहले जो है ना बहुत सिंपल चीज़ें हुआ करती थी, सिंपल घर हुआ करता था, कंटेस्टेंट हुआ करते थे, जेल हुआ करती थी और दंड के पात्र भी चुने जाया करते थे और उनको दंड भी मिलता था वगैरह वगैरह चीज़ें, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो पैदा होता था। पर और पूरा सीज़न जो है जब तक चलता था माँ बाप को मिलवाया नहीं जाता था। और जैसे कि क्रिसमस के मौके पे कुछ चिट्ठियां जो है घर पे भेजी जाती थी, जो फीलिंग वो भी एक टास्क के रूप में किया जाता था। जैसे कि भाई आपको अगर टाइम गॉड बनना है, कैप्टन बनना है तो आप बताइए, और या किसी के हाथ में दे दी जाती थी कि वो देगा चिट्ठी या नहीं देगा। तो ये भी चीज़ें जो है चिट्ठियों के ऊपर भी खेल खेला जाता था। इमोशनल जो है काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स हुआ करते थे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था वो सब चीज़ें देखे, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग थी चीज़ें, इमोशनल चीज़ें बाहर निकलती थी। अब क्या हो गया देखिए, कभी किसी को घर वालों के साथ मिला लिया, कभी कन्फेशन रूम में बुला लिया, कभी फैमिली वीक में तो एक एक दिन के लिए रहने के लिए बोल दिया गया, जबकि ये एक एक दिन के लिए नहीं कुछ घंटों के लिए मिलने के लिए दिया जाता था। और वो बाहरी दुनिया से एकदम कट ऑफ रहते थे और कोई भी चीज़ जो है इतनी सी भी घर के अंदर नहीं आती थी। अब कितनी बार ये लोग अपने घर वालों से मिल लिए हैं, कितनी बार इनको बाहर की चीज़ें पता चल चुकी हैं घर के अंदर बैठे हुए। अभी उमंग आए हैं जिन्होंने जो है बिग बॉस का घर हमेशा ही बनाया है और काफ़ी अलग अलग डिज़ाइनिंग जो है वो करते रहते हैं। उमंग को तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि भाई घर बहुत ज़्यादा भर दिया है, थोड़ा बहुत सिंपल जो है घर लेके आओ अगले सीज़न कि एटलीस्ट कंटेस्टेंट दिखाई दे, ना कि घर भरा हुआ दिखाई दे। तो ये आई हैं, अब कुछ तो करना है ना इनको। ये आई हैं, डिनर सजा दिया गया है। हालांकि मैंने इनके आने से, प्रोमो आने से पहले ही आप लोगों को इनके बारे में बता दिया था। अब किसके आंसू फेक लगे और किसके सही लगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ईशा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बनावटी दिखाई दी। बनावटी इसलिए दिखाई दी क्योंकि भाई पहले तो आप मम्मी से कन्फेशन रूम में बात कर ली हो, आपको सपोर्ट मिल गया, फिर आप मम्मी के साथ रह भी ली हो और फिर जो है आपने चिट्ठी, आपका फेवरेट जगह पर उमंग लेके चले गए तो वहाँ पर चिट्ठी पढ़ के जो है आप इतनी ज़्यादा इमोशनल होगी। पढ़िए चिट्ठी, पढ़िए कि भाई बहुत ही अच्छा बोल रही हैं मम्मी, मैं भी काफ़ी ज़्यादा मिस करती हूँ कि ये चीज़ ठीक है। बट मतलब कि आंसू आते हैं ठीक है, बट ऐसा नहीं कि भूट भूट के रोने लग जाना कि भाई सालों साल हो गए अपनी मम्मी को देखा नहीं है, बात तक नहीं की। करणवीर ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिमागी बंदा है और उसके साथ जो है वो पूरी टीवी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है कुछ लोगों को छोड़ के, और मीडिया भी जो है उसी के ऊपर बिकी हुई है। अभी बोलता है मेरे पास पैसे नहीं हैं। भाई खतरों के खिलाड़ी में हर हफ्ते के पैसे मिले और तो और जीता भी, वहाँ के पैसे कहाँ चले गए?
पैसे होंगे, पैसे नहीं है, सब चीज़ें की है। और उसके लिए नेगेटिव नैरेटिव सेट करने के लिए पीआर एक और टीम रखने की ज़रूरत नहीं है। जो पीआर होते हैं वो ही पीआर जो है वो इनको काम दिलाने का काम करते हैं, और इनका जो पब्लिसिटी है, चाहे गुड हो चाहे नेगेटिव हो, वो फैलाने की कोशिश करते हैं। चाहे इनको जो है अपना जो जैसे कि करणवीर है, अगर उसको ऊपर उठाने के लिए किसी को गिराना भी पड़े तो वो भी काम करते हैं, जो कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा भी है। करणवीर का रोना, इमोशनल होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा जायज़ था। जायज़ इसलिए था क्योंकि वो उसको भी जो है घर वालों से मिलवाया नहीं गया, माँ से स्पेशली जो है मिलवाया नहीं गया। पहले जो है संदीप आया था, और संदीप एक दोस्त है उसका, जो कि उसके बाद इसकी गेम चेंज हुई, और फिर जो है इसकी बहन आई, और बहन जो है वो रह के गई। बहन बहन ही होती है, माँ माँ ही होती है, भाई भाई ही होता है। तो मम्मी की हैंड राइटिंग भी जो है वो देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो है जो करणवीर हुआ है, उसका इमोशनल होना जो है वो जायज़ था। अब करणवीर से मीडिया ने ये भी क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा कि भाई 6 हफ्ते तो आप कोने में बैठे थे और आपका दोस्त आया, उसके बाद आपने अचानक चेंज किया, तो फिर जो करणवीर पहले था वो असली था, या संदीप के आने के बाद जो करणवीर बाहर निकला वो असली है? तो अगर बाद में बाहर निकला जो दिमाग लगाने वाला, तो पहले आखिरकार इतना ज़्यादा शांत क्यों था? तो ये क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे ना, पर पूछे नहीं मीडिया ने। क्यों? क्योंकि मीडिया जो है जो घर के अंदर आई थी, उन्होंने पक्षपात किया हुआ था कि भाई हमको जो है सिर्फ विवियन, ईशा और अविनाश से सवाल पूछने हैं, और इनसे ही कटास सवाल पूछने हैं, इनको डिमोटिवेट करना है, कि लास्ट में दिनों में भी जो है इनके फैंस भी डिमोटिवेट हो जाएं, कि इनको जो है वोट करने वाले भी ठंडे पड़ जाएं कि भाई इन लोगों ने तो इतनी गलतियां की हैं, करणवीर ने तो कंपैरिजन में गलतियां ही नहीं की। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।